अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो जानवर जिन्हें हम अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं, वही जानवर कभी कभार हमारी जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। पालतू जानवरों की मोहब्बत, इनका बेलौस साथ और इनके साथ गुजारी गई खुशियों भरी यादें हमें अक्सर ये भुला देती हैं कि ये भी आखिरकार कुदरत के पैदा करदा मखलूक हैं, जिनके अपने फितरी तकाजे और जबलतें हैं। आज की वीडियो में हम आपको वो नाकाबिले यकीन कहानियां सुनाएंगे जहां पालतू जानवरों ने अपने मालकीन के साथ कुछ ऐसा किया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानियां ना सिर्फ हैरानकुन हैं बल्कि एक सबक भी देती हैं कि हमें कुदरती कवानीन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं इन वाकयात को जानने के लिए जो आपकी सोच बदल कर रख देंगे? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, ये वाकया एक ऐसे शख्स की कहानी है जो खतरनाक कीड़ों और मकड़ियों का शौकीन था। मार्क वुगल जर्मनी से ताल्लुक रखने वाला एक कीड़े पारने वाला माहिर अपनी दिलचस्पी और शौक के बायस अपने अपार्टमेंट को एक मिनी जू में बदल चुका था। इसके अपार्टमेंट में 200 से ज्यादा खतरनाक और नायाब कीड़े मौजूद थे, जिनमें सबसे ज्यादा खौफनाक एक ब्लैक विडो मकड़ी थी जो अपनी जहरीली खसूसियात के लिए मशहूर है। मार्क ने हमेशा एहतियात बरती, लेकिन एक दिन मामूली सी लापरवाही ने इसकी जान ले ली। ब्लैक विडो ने इसे काट लिया और मार्क ने यह सोचकर उसे नजरअंदाज कर दिया कि यह सिर्फ एक मामूली काट है। लेकिन ब्लैक विडो के जहर का असर खतरनाक होता है, जो जिस्म में शदीद दर्द, पट्ठों की अकड़न और यहां तक कि मौत का सबब बन सकता है अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए। मार्क के अकेले रहने की वजह से कोई उसकी मदद के लिए भी मौजूद नहीं था। जहर ने जल्दी उसके जिस्म में फैलकर उसे मफलूज कर दिया और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। कई दिनों तक उसके पड़ोसियों ने इसकी गैर मौजूदगी को मामूली समझा, लेकिन जब एक बदबू पूरे फ्लोर में फैल गई तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के लिए यह मंजर नाकाबिले यकीन था। मार्क की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली और उसके इर्द गिर्द इसके पाले हुए कीड़े मौजूद थे। उनमें से कई कीड़े भूख के बायस मार्क के जिस्म को खाने पर मजबूर हो गए थे। पुलिस को इन कीड़ों को काबू करने में घंटों लग गए और इन्हें बाद में एक कंजर्वेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि खतरनाक पालतू जानवरों और कीड़ों के साथ रहना कितना खतरनाक हो सकता है। शौक अपनी जगह, लेकिन जिंदगी की कीमत पर कभी नहीं। एहतियाती तदाबीर अपनाना और खास तौर पर ऐसे जानवरों के साथ निहायत जरूरी है। दोस्तों, ट्रेविस एक चिंपैंजी जो कि कैनिकेटिक में रहने वाली एक खातून सैंड्रा हैरोड के लिए सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं बल्कि इसका दोस्त और साथी था। सैंड्रा ने इसे एक बच्चे के तौर पर पाला था और वो इसके खानदान का हिस्सा बन चुका था। ट्रेविस अपनी शरारतों और टीवी इश्तिहारात में शिरकत के लिए मशहूर था, लेकिन इसकी ये मशहूरी एक दिन एक खतरनाक वाक़े में बदल गई। एक दिन सैंड्रा की दोस्त चार्ला नी सैंड्रा के कहने पर ट्रेविस को काबू करने में मदद के लिए आई। चार्ला के आने से ट्रेविस बेचैन हो गया और अचानक उसने चार्ला पर हमला कर दिया। इस खौफनाक हमले में चार्ला का चेहरा और हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। सैंड्रा ने अपने चाकू से ट्रेविस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेकाबू ही रहा। पुलिस ने पहुंचकर ट्रेविस को गोली मारकर हलाक कर दिया, लेकिन चार्ला को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो कई सर्जरीज के बाद जिंदगी की तरफ लौट सकी। ये कहानी भी इस बात का सबूत है कि जंगली जानवर चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो, कभी भी अपनी फितरत से दूर नहीं हो सकते। दोस्तों, ये वाकया कैलियन वॉल का है, जो अपने शौक की वजह से ब्लैक बियर जैसे खतरनाक जानवर को पालने का फैसला कर बैठी थी। कैली के लिए यह बियर सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि वो इसे अपने खानदान का हिस्सा समझती थी। वो अक्सर इसे प्यार से खाना खिलाती और इसकी देखभाल करती, लेकिन शायद वो इस हकीकत को नजरअंदाज कर रही थी कि जंगली जानवरों की फितरत कभी भी बदल नहीं सकती। कैली ने बियर के लिए अपने घर के पीछे एक बड़ा पिंजरा बनवाया, जहां वो उसे खाना खिलाती और इसके साथ वक्त गुजारती थी। ये मामूल की बात बन चुकी थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कैली हमेशा की तरह बियर को खाना देने गई। जैसे ही वो पिंजरे के करीब पहुंची, बगैर किसी वार्निंग के बियर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज और गैर मुतवक्के था कि कैली को अपनी जान बचाने का मौका भी न मिल सका। बियर ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और कैली को शदीद जख्मी कर दिया। यह मंजर इतना खौफनाक था कि आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए। हमले के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीम को बुलाया गया, लेकिन बदकिस्मती से कैली की जान न बचाई जा सकी। इनकी मौत के बाद बियर को खतरनाक जानवर करार देकर मार दिया गया।
इस वाक़े ने मकामी कम्युनिटी को भी हिला कर रख दिया और जंगली जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर रखने के बारे में कई सवालात खड़े कर दिए। माउंटेन लायन का वाकया। दोस्तों, ये वाकया इस हकीकत को उजागर करता है कि जंगली जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर रखने के नतायज कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये कहानी टेक्सास की रिहायशी एम्बर मैशिल काउच की है, जिन्होंने अपनी दिलचस्पी की खातिर एक माउंटेन लायन यानी पहाड़ी शेर को अपने घर में पाल रखा था। ये जानवर कुदरती तौर पर जंगलों में रहता है और एक ताकतवर शिकारी है, लेकिन एम्बर ने इसे अपने घर के पिछवाड़े में एक तंग पिंजरे में कैद कर रखा था। एम्बर ने ना तो कानूनी इजाजत ली और न ही इस जानवर की देखभाल के लिए जरूरी हिफाजती इकदामात अपनाए। माउंटेन लायन के लिए ना कोई वैक्सीनेशन करवाई गई और ना ही उसके रहने के लिए मुनासिब जगह फराहम की गई। एम्बर ने बारहा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तंबीह को नजरअंदाज किया, जो इसे खबरदार करते रहे कि यह जानवर कितना खतरनाक हो सकता है। एक दिन एम्बर के एक नौजवान कजन ने, जो उससे मिलने आया था, माउंटेन लायन के पिंजरे के करीब जाने की गलती कर दी। जानवर, जो पहले ही तंग पिंजरे में कैद होने के बायस बेचैन था, अचानक मुश्तैल हो गया। उसने पिंजरे के अंदर से अपने ताकतवर पंजों और दांतों से नौजवान पर हमला कर दिया। उस हमले के नतीजे में नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इस मंजर को देखकर लोग हैरत और खौफ में मुब्तला हो गए। एम्बर ने फौरन सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। नौजवान को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। इस हादसे के नतीजे में एम्बर की गैर जिम्मेदारी सब पर आया हो गई। मकामी कम्युनिटी ने इस वाक़े पर शदीद गुस्से का इजहार किया और हुक्काम से सख्त इकदामात का मुतालबा किया। वाक़े के बाद हुक्काम ने माउंटेन लायन को जब्त कर लिया और इसे खतरनाक करार देकर एथनाइज कर दिया। एम्बर पर गैर जिम्मेदारी और खतरनाक जानवर पालने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। उसे अदालत ने हुक्म दिया कि वो तब तक कोई जंगली जानवर न रखे जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को साबित ना कर सके। प्यारे दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसे वाक़े की जो एक खातून जैनेट वी का है, जो अपने शौहर से अलैदगी के बाद तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। इनके लिए इनके पालतू जानवर ही सब कुछ थे। बिल्लियां और कुत्ते इनका वाहिद सहारा थे और वो इनकी देखभाल में अपना ज्यादातर वक्त गुजारती थी। जैनेट अपनी जिंदगी में इतनी मगन थी कि वो अपने पड़ोसियों से भी ज्यादा मेल जोल नहीं रखती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि जैनेट को कई दिनों तक किसी ने नहीं देखा। उनके मेल बॉक्स में खतूत भर गए और पड़ोसियों को शक होने लगा। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो वो एक अजीब मंजर से दो चार हुई। जैनेट के घर का दाखिली रास्ता झाड़ियों और कचरे से भरा हुआ था, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुए तो मंजर और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। पुलिस को मालूम हुआ कि जैनेट एक तिब्बी इमरजेंसी के बायस अचानक इंतकाल कर गई थी। इनके जानवर, जो कई दिनों तक बगैर खाने के कैद में रहे, बका के लिए मजबूर होकर अपनी मालकिन के जिस्म को खाने पर आमादा हो गए। ये मंजर पुलिस के लिए भी नाकाबिले यकीन और अफसोसनाक था। बिल्लियों की यह हरकत सिर्फ जिंदा रहने की जबलत की अक्कासी करती थी। इस वाक़े के बाद तमाम जानवरों को मकामी पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका ख्याल रखा गया और उन्हें नई जिंदगी दी गई। हैरत अंगेज तौर पर कई बिल्लियों को बाद में नए घरों में गोद ले लिया गया और इन्होंने दोबारा एक खुशगवार जिंदगी शुरू कर दी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।